हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। क्या आपको पता है कि पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध का हाल बताने वाले संजय के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के करीब 15 साल बाद कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर छोड़कर वन जाने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ ही कुंती भी वन प्रस्थान करती है। इन तीनों के साथ संजय भी होते हैं। ये सभी वन में तपस्या कर अपने पापों से मुक्ति के लिए ऐसा निर्णय लेते हैं। वे एक वन में जाकर कुटिया बनाते हैं और वहीं रहते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवान की आराधना में समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करते हुए उनको करीब 3 वर्ष हो जाते हैं। महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र ने अपने 99 बेटों को खो दिया था, लेकिन उनका एक बेटा युयुत्सु, जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा रहा था, इसलिए वही एकमात्र कौरव था जो जीवित रह गया था। युयुत्सु एक दासी से जन्मा था। इस युद्ध में पांडवों ने भी अभिमन्यु और अजन्मी संतान समेत कई महायोद्धाओं को भी खो दिया था। युद्ध में पांडवों की जीत हुई और उनको हस्तिनापुर का राजपाट मिला। महाभारत के युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती शाही रहन सहन को छोड़कर तपस्या करने और पापों से मुक्ति के लिए वन में चले जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र के साथ रहते हैं, इसलिए वह भी तीनों के साथ चले जाते हैं। वहां वह एक आश्रम का निर्माण करते हैं और भगवान की भक्ति और तपस्या में लगे रहते हैं। वन में रहने के करीब 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। आग को देखकर कुंती, संजय और गांधारी भयभीत हो जाते हैं और वे कुटिया को छोड़कर धृतराष्ट्र को देखने आते हैं कि उनको तो कोई खतरा नहीं है। संजय सभी को वन छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि यह वह समय है जब हम सभी को अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वहीं वन में रुक जाते हैं और अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प करते हैं। सभी अपने मन को एकाग्र करके समाधि में लीन हो जाते हैं और इसी अवस्था में देह का त्याग कर देते हैं और जंगल की आग में उनका शरीर जलकर पंचतत्व में विलीन हो गया। वहीं संजय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। करीब एक साथ नारद मुनि पांडव पुत्रों को उनके परिजनों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाते हैं और सभी लोग वही चले जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु होती है। वहां जाकर वह धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले जाते हैं और भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तभी से कलयुग का आरंभ होता है।